ये डेक्लरेशन, डेफिनेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में माइनर सा डिफरेंस है, इसको ज़रा अच्छी तरह समझ लें। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम कंपाइलर को दो चीज़ें बताते हैं, वेरिएबल का नाम और वेरिएबल की डाटा टाइप। अभी कंपाइलर के पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन गई है, वेरिएबल डिक्लेरेशन में सिर्फ कंपाइलर के पास इन्फॉर्मेशन जाती है कि यूज़र को एक वेरिएबल चाहिए और उसकी डाटा टाइप ये है। फिर कंपाइलर उसकी डाटा टाइप को देखता है, अगर तो वो डाटा टाइप इंट है तो कंपाइलर मेमोरी में जाके 2 बाइट्स रिज़र्व कर लेता है। अगर उसकी डाटा टाइप फ्लॉट है तो कंपाइलर मेमोरी में जाके 4 बाइट्स रिज़र्व कर लेता है, और अगर उसकी डाटा टाइप कैर है तो कंपाइलर मेमोरी में जाके 1 बाइट, सिंगल बाइट रिज़र्व कर लेता है। ये अब वेरिएबल की डेफिनेशन हो गई। यानी डेफिनेशन में क्या है, द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल रिजर्व्स मेमोरी लोकेशन फॉर द वेरिएबल। डेक्लेरेशन में सिर्फ उसका नाम और उसकी डाटा टाइप कंपाइलर के पास पहुंचती है एज एन इंफॉर्मेशन। फिर कंपाइलर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए जो मुतलका बाइट्स हैं डाटा टाइप के मुताबिक वो मेमोरी के अंदर रिज़र्व कर लेता है। और फिर इनिशियलाइजेशन में हम उस वेरिएबल के लिए जो लोकेशन रिज़र्व हुई है उसमें कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल पुट्स अ वैल्यू इन द रिजर्व्ड लोकेशन। एक आखिरी बात कि सी में आम तौर पे जो वेरिएबल डेक्लेरेशन और डेफिनेशन है वो एक सिंगल स्टेटमेंट से ही हो जाती है। जब हम ये लिखते हैं इंट ए तो इससे दोनों काम हो जाते हैं। ये इंट ए वाली जो स्टेटमेंट है ये 2 काम करती है, वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया और साथ में वेरिएबल को डिफ़ाइन भी कर दिया। और फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन के लिए हम एक अलहदा स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।